Hello everyone, welcome back to Witty Waves. I hope you all are doing well and eager to learn something new today. If you are someone who is interested in learning English grammar, then our course is going to be a great help for you. So, without wasting any time, let's begin. Today we are going to talk about present continuous, or you can say present progressive. प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है या रहे हैं से हो रही है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। और इसको बनाने का तरीका हमारे पास सीधा सा होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंपली यू कैन से व्हाट इज हैपनिंग नाउ और नाउ अ डेज ऑल बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि इज एम आर का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम है और यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? आर वी लर्निंग इंग्लिश? और जैसा कि आपने पहले देखा कि अगर हिंदी के किसी सेंटेंस में बीच में कहीं पर कोई WH वर्ड आता है, इंटरोगेटिव वर्ड आता है, तो इंग्लिश बनाते समय हम वाक्य को WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? देन वी विल से व्हाई आर वी लर्निंग इंग्लिश? नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। वे खिलौने बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग टॉयज। क्या वे खिलौने बेच रहे हैं? आर दे सेलिंग टॉयज? इसी प्रकार जब हम सेंटेंस को नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो तो ऐसे नोट को हम सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह आज नहीं आ रही है, शी इज़ नॉट कमिंग टुडे। क्या वह आज नहीं आ रही है? इज शी नॉट कमिंग टुडे? और यू कैन से इजंट शी कमिंग टुडे? वे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर दे नॉट कंप्लेनिंग? और यू कैन से वाई आरंट दे कंप्लेनिंग? Let's see some more examples. वह छिपा रहा है, he is hiding. वह अपना रियल नेम छिपा रहा है, he is hiding his real name. वे मदद कर रहे हैं, they are helping. वे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, they are helping poor people. हम आनंद ले रहे हैं, we are enjoying. हम अपने दोस्त की पार्टी का आनंद ले रहे हैं, we are enjoying our friends party. अब आगे कुछ हम एग्जाम्पल्स ऐसे सेंटेंसेस के ले रहे हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप बेच रहे हैं? आर यू सेलिंग? क्या आप खिलौने बेच रहे हैं? आर यू सेलिंग टॉयज? क्या वह उबाल रहा है? इज ही बॉइलिंग? क्या वह कुछ सब्जियां उबाल रहा है? इज ही बॉइलिंग सब वेजिटेबल्स? क्या वे उड़ा रहे हैं? आर दे फ्लाइंग? क्या वे पतंगे उड़ा रहे हैं? आर दे फ्लाइंग काइट्स? नाउ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इंटरोगेटिव वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हिंदी के सेंटेंसेस में कहीं पर इंटरोगेटिव वर्ड है तो इंग्लिश बनाते समय उसे हम इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ये बच्चे खिलौने क्यों तोड़ रहे हैं? Why are these children breaking toys? आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? How are you feeling now? आप क्या खरीद रहे हैं? What are you buying? आप अपना होमवर्क कब कर रहे हैं? When are you doing your homework? आप किसको पूछ रहे हैं? Whom are you asking? चलिए अब थोड़े एग्जाम्पल्स हम नेगेटिव सेंटेंसेस के भी देख लेते हैं।
आप लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, यू आर शोविंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, यू आर नॉट शोविंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या आप मोबाइल काम में ले रहे हैं? आर यू यूजिंग मोबाइल? क्या आप मोबाइल काम में नहीं ले रहे हैं? आर यू नॉट यूजिंग मोबाइल? और यू कैन से आरंट यू यूजिंग मोबाइल? आप इस वीडियो को अपलोड क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू अपलोडिंग दिस वीडियो? आप इस वीडियो को अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर यू नॉट अपलोडिंग दिस वीडियो? और यू कैन से वाई आरंट यू अपलोडिंग दिस वीडियो? नाउ लेट्स सी हाउ टू एनलार्ज सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे हम बड़ा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो वह इतना लंबा भी हो सकता है कि एक पेज भी कम पड़ जाए। सेंटेंसेस को एनलार्ज करने का सिंपलेस्ट वे यह है कि उसके एलिमेंट्स को एनलार्ज कर दिया जाए। जैसे निम्न सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट को एनलार्ज किया है। फॉर एग्जाम्पल, वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। उनके घनिष्ठ मित्र यहाँ आ रहे हैं, देयर फर्स्ट फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। उनके निकट संबंधी और घनिष्ठ मित्र राम और श्याम यहाँ आ रहे हैं, देयर क्लोज रिलेटिव्स एंड फर्स्ट फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर कमिंग हियर। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है दे, सेकंड में हमारा वही सब्जेक्ट बड़ा हो गया, हिज फर्स्ट फ्रेंड्स, और थर्ड में हमने सब्जेक्ट को और बड़ा किया है, देयर क्लोज रिलेटिव्स एंड फर्स्ट फ्रेंड्स राम एंड श्याम। तो तीनों सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट की लेंथ जो है वो अलग अलग हो गई है। तो इस प्रकार से केवल सब्जेक्ट को भी हम काफ़ी लंबा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को भी लेंथी बना सकते हैं। वह खिलौने बेच रहा है, ही इज सेलिंग टॉयज। वह बहुत सुंदर खिलौने बेच रहा है, ही इज सेलिंग वेरी ब्यूटीफुल टॉयज। वह बहुत सुंदर खिलौने और किड्स वेयर बेच रहा है, ही इज सेलिंग वेरी ब्यूटीफुल टॉयज एंड किड्स वेयर। यहाँ तीनों ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ टॉयज, सेकंड में ऑब्जेक्ट है वेरी ब्यूटीफुल टॉयज, और थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट को और एनलार्ज किया है, वेरी ब्यूटीफुल टॉयज एंड किड्स वेयर। हम सेंटेंस में प्लेस और टाइम लगाकर भी इसे एनलार्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सामान्यतः सेंटेंस में प्लेस और टाइम सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। अगर एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें दी हुई है, प्लेस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम सबके लास्ट में काम में लिया जाता है। मैंने कहा है कि सामान्यतः हम प्लेस और टाइम को एंड में लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम चाहें तो इसे वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सब्जियां काट रही है, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स। वह रसोई में सब्जियां काट रही है, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन। वह इस समय रसोई में सब्जियां काट रही है, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन एट दिस टाइम। इनके अलावा भी हमारे पास काफ़ी तरीके हैं जिनकी चर्चा हम आगे के लेसन्स में करेंगे, लेकिन जैसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब पर्पस बताती है, उद्देश्य बताती है, तो वो भी सेंटेंस को एनलार्ज करने का ही काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वह खड़ी हो रही है, शी इज स्टैंडिंग अप। वह प्रश्नों का जवाब देने के लिए खड़ी हो रही है, शी इज स्टैंडिंग अप टू आंसर द क्वेश्चंस। वह यहाँ आ रहा है, ही इज कमिंग हियर। वह आपसे मिलने यहाँ आ रहा है, ही इज कमिंग हियर टू मीट यू। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जो पर्पज है टू आंसर द क्वेश्चंस, सेकंड में जो पर्पज है, उद्देश्य है सब्जेक्ट का, वो क्या है? टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। नाउ इफ यू वांट टू डू सम एक्सरसाइज, fill up the blanks with suitable objects. The options are load, horse, criminals, milk, door, time. Take 30 seconds and then I will tell you the answers.
Yes, the answers are she's riding a horse. Are you wasting your time? Why are you burning down this milk? Somebody is knocking at the door. Are the police torturing this criminal? Why are you dragging this load? In this second exercise, you are to fill up the suitable verbs. The options are grilling, throwing, rising, chopping, carving, robbing. Again, take just 30 seconds. Now check your answers. They are throwing stones at the bird. The officer is grilling the gangster. The sun is rising. They are robbing their customers. He chopping vegetables. He is carving her name on the tree.